अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। अब्दुल वली हियर फ्रॉम flyingtoworld.com। अच्छा दोस्तों, अभी शेंजन वीज़ा के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो अभी मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर मल्टीपल एंट्रीज शेंजन वीज़ा है तो आप कितने कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं उस वीज़ा के ऊपर, और अगर आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ का नहीं है, सिंगल एंट्री वीज़ा है, तो उस पर कितनी कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं। तो शेंजन वीज़ा अगर आप विज़िट वीज़ा, उसकी कैटेगरी सी होती है, उसको सी कैटेगरी का वीज़ा कहते हैं, वो अगर आपको मिल जाता है तो वो या तो सिंगल एंट्री होगा या डबल एंट्री होगा या मल्टीपल एंट्रीज होगा, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ डेज भी मेंशन होंगे कि कितने दिन तक आप शेंजन एरिया जो है वहाँ पे रह सकते हैं, और वैलिडिटी भी होगी कि कितने दिन तक ये वैलिड है, कौन सी तारीख से वैलिड है और कौन सी तारीख तक ये वैलिड है बेसिकली। तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। एक है यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 28 मुल्क है, ठीक है, जिसमें से 22 जो है वो शेंजन एरिया का हिस्सा है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन एक अलग चीज़ है, शेंजन एरिया एक अलग चीज़ है। यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इकोनॉमिक एरिया है और टोटल एक यूनियन है, ठीक है। उसके लोग आपस में तिजारत करते हैं, आते जाते हैं, बहुत सारे जो उनकी पॉलिसीज़ है वो सेम है। लेकिन शेंजन एरिया जो है ये सिर्फ वीज़ा के हवाले से है, बॉर्डर चेक के हवाले से है और वीज़ा की, इनकी कॉमन वीज़ा पॉलिसी है और कॉमन जो है बॉर्डर है और कॉमन डेटाबेस है। तो इसको आप थोड़ा सा गौर करें। अब जो 28 यूरोपियन यूनियन के मुल्क है उसमें से 22 जो है वो शेंजन का हिस्सा है, 6 शेंजन का हिस्सा नहीं है। इसमें से 4 ऐसे मुल्क है जो फ्यूचर में शेंजन का हिस्सा बनेंगे। उसमें बल्गारिया है, क्रोएशिया है, रोमानिया है और साइप्रस। ये फ्यूचर में बनेंगे, मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है, तो ये भी शेंजन में आएंगे। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन में तो है लेकिन वो शेंजन में नहीं है, और उन्होंने जो है अपने आप को बाहर रखा हुआ है। इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, उन्होंने कहा हम शेंजन को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अब हर मुल्क को अपनी मर्जी होती है, वो शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। तो उसमें यूके और आयरलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स है लेकिन ये शेंजन में नहीं है, ठीक है। तो उनकी वीज़ा पॉलिसी टोटली डिफरेंट है, अपनी पॉलिसी है। फिर आपके साथ जो है, अच्छा, 4 ऐसे कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 4 ऐसी कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है लेकिन वो शेंजन के अंदर है। वो जो बॉर्डरलेस एरिया है उसके अंदर उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है और उसमें वो शामिल है, यानी वहाँ के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, और वो 4 कंट्रीज आपको शेंजन वीज़ा भी दे सकते हैं। उसके अंदर है एक स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है लेकिन शेंजन का मेंबर है। नॉर्वे और लिechtenstein और आइसलैंड, ये 4 जो कंट्रीज है ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है लेकिन शेंजन एरिया की मेंबर्स है। तो शेंजन एरिया के टोटल मेंबर्स 26 है, 22 यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स और 4 ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे 26 मुल्क जो है ये शेंजन एरिया है। तो आपको किसी एक ने भी वीज़ा दे दिए तो आप 26 की 26 विजिट कर सकते हैं। अच्छा, 26 तो ये हो गए। अब जो अच्छा, एक बात तो क्लियर हो जाए कि आप यूके और आयरलैंड जो है इस वीज़ा के ऊपर विजिट नहीं कर सकते। यूके और आयरलैंड की अलग पॉलिसी है वीज़ा, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और अभी तो बल्कि यूके जो है वो निकलने वाला है यूरोपियन यूनियन से, तो फिर तो वो मुकम्मल तौर पे खारिज हो जाएगा। अलबत्ता आयरलैंड स्टिल यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होगा लेकिन उसकी वीज़ा पॉलिसी अलग है। तो मैं जो बात कर रहा था कि 26 कंट्री जो है वो आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको एक सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है। सिंगल एंट्री, अब हम बात करते हैं ना सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वगैरह, तो सिंगल एंट्री अगर आपको वीज़ा मिलता है तो उस पर आप ये 26 कंट्रीज जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप दूसरी कंट्रीज नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप चाहो तो 4 मजीद कंट्रीज भी आप सिंगल एंट्री पे भी विजिट कर सकते हैं, बल्कि 4 नहीं 3 कंट्रीज। वो 3 कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज है जिनको माइक्रो स्टेट्स कहा जाता है, और वो तीनों कंट्रीज चूँकि अलग कंट्रीज है लेकिन वो है इटली के अंदर। एक का नाम है मोनाको, एक का नाम है सैन मरीनो और एक का नाम है वेटिकन सिटी जहाँ पे पॉप बैठता है। ये 3 कंट्रीज है लेकिन इटली के अंदर है। तो इनकी कोई बॉर्डर, ये ना तो यूरोपियन यूनियन में है ना शेंजन एरिया में है, लेकिन चूंकि वहाँ पे अंदर है छोटी छोटी कंट्रीज है तो इनकी अपनी कोई वीज़ा पॉलिसी भी नहीं है। वहाँ पे आपके पास शेंजन, लाजमी बात है, आप शेंजन में होंगे तो शेंजन वीज़ा होगा आपके पास, और जब वो आपके पास होगा तो वहाँ पे आप अंदर जाए, घूमे फिरे, तस्वीरें ले और फिर वहाँ से निकल के आगे चले जाए, तो समझो कि आपने वो भी विजिट कर लिया। अच्छा, इसमें एक कंट्री स्पेन और फ्रांस जो है और स्पेन जो है उसके बीच में एक कंट्री है, उसका नाम है अंडोरा। जब भी आप कंट्रीज़ की लिस्ट देखते हैं तो आपने टॉप पे अंडोरा देखा होगा, वो भी एक अलग कंट्री है, छोटा सा है
लेकिन वहाँ पे अक्सर ये होता है कि जब आप जाते हो तो कभी कभी बॉर्डर जो गार्ड्स है वो चेक कर लेते हैं, तो आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो शेंजन आप एग्जिट करोगे, वापस आओगे तो फिर शेंजन में एंटर होगे, तो इसीलिए मल्टीपल एंट्री वहाँ पे लाजमी है। तो वो भी कंट्री आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल एंट्री अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप 29 कंट्रीज उस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने दिन का स्टे मिलता है। अगर कम दिन हो तो फिर तो लाजमी बात है आप सारे विजिट नहीं कर सकते, कम से कम ही विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में एक मुल्क भी आप जाओगे तो उसमें 2 महीने भी गुजारे तो ना काफ़ी होते हैं। मिसाल के तौर पे जर्मनी, तो फिर इतने ज़्यादा कंट्रीज तो आई डोंट थिंक कि एक विजिट में मुमकिन होंगे। लेकिन मुझे चूंकि मेरा अभी वीज़ा जो मुझे मिला है तो उसमें यह है कि दिन ज़्यादा है, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज विजिट करूँ। अच्छा जी, ये तो सिंगल एंट्री की बात हो गई। आपको अगर डबल एंट्री वीज़ा मिलता है तो डबल एंट्री वीज़ा पे डबल या मल्टीपल दोनों को हम कर लेते हैं कि डबल एंट्री मिलता है या मल्टीपल एंट्रीज मिलता है, ठीक है। बल्कि डबल को भी छोड़ दो, मल्टीपल एंट्री कर देते हैं हम, क्योंकि जनरली लोगों को ज़्यादातर मल्टीपल एंट्री ही मिलता है। तो उसके अंदर 26 तो शेंजन स्टेट से जो हमने पहली बात की, 22 यूरोपियन यूनियन वाले और बाकी 4 जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है लेकिन शेंजन एरिया का हिस्सा है, तो ये तो 26 हो गए। इसके साथ साथ बाकी जो 4 कंट्रीज, यूके और आयरलैंड को हटा के जो 4 कंट्रीज बचती है जो कि यूरोपियन यूनियन में है लेकिन शेंजन में आगे इंक्लूड होंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसी जो है वो शेंजन की रेलिवेंट रखी हुई है। वो 4 कंट्रीज है बल्गारिया और साइप्रस और आपका रोमानिया और क्रोशिया। ये 4 कंट्रीज आप मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा के साथ विजिट कर सकते हैं। जितना आपका वीज़ा वैलिड होगा तो उस दरमियान में आप उसको विजिट कर सकते, बाद में नहीं कर सकते। वीज़ा एक्सपायर हुआ नहीं कर सकते। और अगर आपके पास डबल एंट्री वीज़ा है शेंजन का और डबल एंट्री आपने यूज़ कर लिया तो फिर भी ये विजिट नहीं कर सकते। डबल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो है बाकी होनी चाहिए। और नंबर ऑफ डेज जो आपको मिल गए हैं आपकी वीज़ा के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर आपको 15 दिन मिलते हैं स्टे, क्योंकि वैलिडिटी अलग चीज़ है और स्टे अलग चीज़ है, तो आपको अगर 15 दिन मिलते हैं तो 15 दिन में से 1-2 दिन लाजमी तौर पे बचने चाहिए, फिर आप ये 4 कंट्रीज विजिट कर सकते हैं। इसमें है रोमानिया, बल्गारिया, क्रोशिया और साइप्रस। तो 30 कंट्री मल्टीपल एंट्री की हम बात करें तो 30 कंट्रीज वो हो गए और 4 ये ऐड हो गए, तो ये हो गई 34 कंट्रीज। 34 कंट्रीज के बाद जनाब कुछ कंट्रीज ऐसी है जो यूरोप में आती है लेकिन यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है, शेंजन में भी नहीं है, लेकिन है वो यूरोप के बराज़म के अंदर ही है। वो भी आप मल्टीपल एंट्रीज शेंजन वीज़ा पे विजिट कर सकते हैं। वो भी आपको गिनाता हूँ मैं। उसमें से एक है सर्बिया, एक है बोस्निया, एक है मैसेडोनिया, एक है कोसोवो और एक है अल्बानिया। ये है जनाब 5 कंट्रीज। तो ये 5 कंट्रीज भी आप मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा के ऊपर विजिट कर सकते हैं। तो ये टोटल हो गई जनाब 39 कंट्रीज, 34 वो थी और 5 ये ऐड हो गई, तो ये हो गई 39 कंट्रीज। एक और कंट्री है उसका नाम है मोल्दोवा। ये मैप पे आपको नजर आ रहा है। मोल्दोवा जो कंट्री है वो उसका आप ई वीज़ा ले सकते हैं। उनके ऑफिशियल वेबसाइट है, बाद में मैं हो सकता है एक छोटी सी वीडियो उसके ऊपर बनाऊं, क्योंकि मुझे जब ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो उनको मैंने अप्लाई किया तो उनका भी ई वीज़ा मुझे मिला है। तो अगर वो वैसे आप ई वीज़ा उस मुल्क का नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा है तो उसका ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मुल्क भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये हो गई जनाब 40 मुल्क। अच्छा जी, अब 40 मुल्क हो गए, फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। आप तुर्की जा सकते हैं, तुर्की का ई वीज़ा ले सकते हैं अगर आपके पास वैलिड शेंजन वीज़ा है। अच्छा, वैलिड शेंजन वीज़ा तुर्की आप जा सकते हैं अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा भी हो लेकिन वैलिड हो, तो उसके ऊपर आप तुर्की भी जा सकते हो, ठीक है जनाब। तो ये तो हो गई 41 मुल्क। फिर आप जनाब जॉर्जिया जा सकते हो बगैर वीज़ा के मल्टीपल एंट्रीज या वैलिड शेंजन वीज़ा के साथ, तो ये हो गई 42। और 42 यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये तो बड़ा मतलब है कि मैक्सिको जा सकते हैं साउथ अमेरिका के अंदर शेंजन वीज़ा के ऊपर, और 2-3 और भी कंट्रीज़ हैं जो अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे। तो ये तकरीबन 43-44 मुल्क जो है एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर शेंजन का है तो आप समझो कि दुनिया के 4 हिस्से कर लो तो एक हिस्सा आप जो है इस पे विजिट कर सकते हो। तो ये भी आपके पासपोर्ट के लिए भी थोड़ा सा वैल्यूएबल हो जाता है, और ये है कि बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल हिस्ट्री मिल जाती है इससे। और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ विजिट करूँ
और कोशिश करें कि अपनी वीज़े को सही तरीके से इस्तेमाल करें और इन चीज़ों को समझे, यूरोपियन यूनियन को समझे, शेंजन को समझे और इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर सर्च करें और अपने आप को जो है पूरा अपडेट रखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। और यह है कि जब आपको वीज़ा मिल जाए तो आप जब जाओगे शेंजन एरिया पे आपकी एंट्री होगी तो आपके पास होटल बुकिंग, रिटर्न फ़्लाइट और ट्रैवल इंश्योरेंस और पैसे या क्रेडिट कार्ड वगैरह ये भी होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इसके अलावा भी तो फिर आप मुझे कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक देके मैंने अपने ब्लॉग में इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वहाँ से मैंने तफसील से लिखा भी हुआ है, तो वहाँ भी आप जाके जो है पढ़ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।